तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री सदन में कह रहे हैं कि धान खरीद एमएसपी पर नहीं होगी। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। तेजस्वी कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम बिहार में एमएसपी पर ही धान खरीद रहे हैं। रुपए में, कहीं 1000 रुपए में, कहीं 1100 रुपए में, और जितना धान की खरीद होनी चाहिए पूरे बिहार में वो खरीद नहीं हो पा रही है। उसका 10% भी खरीद बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। एमएसपी का क्या फायदा है? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि और फसलों में भी एमएसपी आए, ताकि किसान जिस भूखमरी से, जो अन्नदाता हैं, जिस परेशानी से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके मेहनत का जो फसलों की जो मिनिमम जो कीमत होनी चाहिए वो उन तक पहुँचे। यानी सरकार ने साबित कर दिया कि पेपर पे कई जगह जो है एमएसपी भी अगर खरीद हो रही है, हकीकत में 1100 रुपये, 1000 रुपये में खरीद हो रही। यानी एक बड़ा घोटाला हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस धान के खरीद में हुआ है और हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। और सरकार जो है पूरी तरीके से संरक्षण देना, सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में कृषि विभाग में हो रहा है। जब मंत्री ने ये बात कह दिया कि हम एमएसपी में नहीं ले सकते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होना चाहिए, तो मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को, उनकी तो खैर शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। किसानों के लिए जो नीति है कि भाई एमएसपी के रेट पे लेना है, सरकार के लोग, मंत्री खुद कह रहे, नीतीश कुमार के मंत्री, कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। यानी आप धोखा दे रहे हैं। कथनी और करनी में सरकार के भारी अंतर है। ये पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर है, दयनीय स्थिति में है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपके मंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे आप नहीं ले सकते। इसमें मंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को जो निकम्मे हैं, जिनसे खरीद नहीं हो पा रहा है एमएसपी पर। यानी ये स्वीकार कर लिया कि जो खरीद उन्होंने की भी है, जो 10% भी नहीं है, यानी वो 10% भी एमएसपी रेट पे नहीं है। यही तो हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं। और आप कहते हो कि किसान आंदोलन ना करें, आप कहते हो कि विपक्ष जो है वो आवाज ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष आवाज? आपकी नीति कुछ और है, आप करनी कुछ और है। किसान जो है वो मर रहा है, आत्मदाह की स्थिति पे है। बिहार का किसान मजदूर बन गया, पलायन कर रहा है। आप क्या भिखारी बनाना चाहते हैं? दूसरी बात, जो बिहार का जो क्षमता है, जो धान का या अनाज का जो कंज्यूम हम लोग करते हैं, उसका 10% भी आपने जो है पूर्ति नहीं की है बिहार सरकार ने। किसान विरोधी सरकार, हाय 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 हाय। धान की क्रय करनी होगी, धान की क्रय करनी होगी, धान की खरीद करनी होगी। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। धान की खरीद करनी होगी, धान की खरीद करनी होगी। किसान विरोधी सरकार हाय हाय, किसान विरोधी सरकार हाय हाय। धान की खरीद करनी होगी, धान की खरीद करनी होगी। किसानों को धोखा देना बोलेंगे। हाय हाय हाय।
देना बंद करो, लोगों ने आवाज उठाया पीछे से लोग और ये लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि साबित हो चुका है हो गया हीरा भैया कि धान की जो खरीद एमएसपी के रेट में होना चाहिए। एमएसपी का जो रेट है 1800 रुपये, 1868 एमएसपी का। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है आपको उसी रेट में किसानों से खरीदना है। ये सरकार की नीति है। बिहार में 2 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन आज सदन में जब ध्यान आकर्षण लाया गया, ध्यान आकर्षण लाने के बाद सरकार से पूछा गया कि धान की खरीद नहीं हो रही है, तो सरकार जो है जवाब देती है उपलब्ध है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तो क्या ये सरकार जो है दूसरे राज्यों से लेगी? जब यहाँ लेगी नहीं इस रेट पर, तो क्या दूसरे राज्यों से मंगाएगी? बिहार का पेट कैसे भरेगी? क्या आप बिहार में भुखमरी चाहते हो? इस जवाब से, ध्यान आकर्षण के जवाब से तो यही साबित होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, धोखा हुआ है और आप बिहार को भुखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं। इसमें हमारे साथ कांग्रेस के भी साथी हैं, लेफ्ट के लोग, तीनों पार्टियां हैं। हम लोग लगातार इस बात को भी हम लोग रखेंगे। आज मेरा वक्तव्य भी अभिभाषण पे होगा। आप याद कीजिए गवर्नर साहब के अभिभाषण को क्या कहा था गवर्नर साहब ने? खरीद हो रही है एमएसपी के रेट पे। गवर्नर से झूठ बुलवा दिए ये लोगों ने। गवर्नर साहब से इन लोगों ने झूठ बुलवाया है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ी गंभीर हो, अपनी कुर्सी की चिंता छोड़े, किसान, छात्र, नौजवान, युवा, इन सबों की चिंता करें और बात को रखें और मंत्री को बर्खास्त करें। ये हम लोगों की मांग है। ईटीवी भारत लोगो नीचे कीजिए। अपनी बोली पर नियंत्रण है, प्रतिपक्ष उंगली हटाओ, जरा विचार करना ठीक है और समझ के भारत लाइव लोगो नीचे करो। शब्द और भाषा जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। धान की खरीद पर बात हो रही थी। धान का खरीद इस बार जितना हुआ जब इतनी खरीद हुई है, हमारे पास भंडारण क्षमता जो है उसके अनुकूल हमने कर लिया और आगे फिर हम जानते हैं इस बात की ताकीद हमने की है पूर्व के अनुभवों के आधार पर। मिडिल फरवरी के बाद धान किसानों के पास नहीं रहता, तो अब धान तो बिचौलियों के यहाँ जाएगा और ये बिचौलियों को मदद करवाने के लिए पूछ रहे हैं। बिचौलियों के जेब में जाए एमएसपी किसानों की राशि, ये हमें कबूल नहीं। यही हमने कहा था, यही हमारा। उनका कहना है कि एमएसपी देने के बारे में मंत्री ने कहा कि हम एमएसपी दे ही नहीं सकते हैं और हम नहीं देंगे। नहीं, एमएसपी तो हमने दिया जितने किसान खरीद, ये 5 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। 5 लाख किसानों से हमने धान लिया और 35.5 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा है। ये रिकॉर्ड है। ये इस रिकॉर्ड को पहले कभी नहीं, सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके ये हुआ। वो कह रहे हैं कि सदन में आप कह रहे हैं सदन में ये कहा है कि मैं एमएसपी पे लूंगा ही नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं एमएसपी पे नहीं ले पाऊंगा, सीधे ये आरोप। अब नहीं लेंगे, अब तो हमने तारीख निर्धारित किया पहले से कि जितना धान हो लाई है और 21 फरवरी तक लाई है, इसके बाद नहीं लेंगे। नहीं, उनका कहना है कि आपने ये कहा है कि एमएसपी पर सरकार नहीं ले सकती है धान। अब उन्होंने क्या सुना है, क्या समझा, फिर मैं कह रहा हूँ कि उनके समझदारी को मैं चुनौती नहीं। मंत्री जी सरकारी आंकड़े में क्या उनके समझदारी को मंत्री जी अब वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आप जानते हैं। मंत्री जी सरकार एमएसपी पे धान खरीदेगी। मंत्री जी सरकारी आंकड़े में क्या है धान खरीदने? एमएसपी पर ही हमने 35 लाख मैट्रिक टन धान लिया है। इस बात को सुनिए ध्यान से, पूरा डिटेल। उसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्या क्वेश्चन? कितना का लक्ष्य रखा गया था?
हैं? लक्ष्य का क्या? लक्ष्य भारत सरकार निर्धारित करती है 45 लाख का रखी थी। अच्छा 45 लाख मैट्रिक टन। अच्छा लेकिन हम लोगों ने 35.5 लाख मैट्रिक टन 21 फरवरी तक निर्धारित किया था कि हम करेंगे, और जितना धान खरीदेंगे 21 फरवरी तक खरीदेंगे, क्योंकि हमारा यह अनुमान था कि किसानों के पास धान 21 फरवरी के बाद नहीं रह जाएगा, बाद का लाभ बिचौलिए उठाएंगे।